तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता है बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 10 को पूरी तरीके से हमने कर लिया था, ठीक ना। और इस वीडियो में हम जो है आपको मॉडल सेट यहाँ प्रैक्टिस सेट जो कि आपको 11 कराने वाला है, ठीक ना। और मैं आप सभी को बता दूँ, आप अगर बिहार मद्य निषेध के एग्ज़ाम देने वाले हैं, फिर बिहार यहाँ पे परिचारी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो दोनों के लिए भी एक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। इस वीडियो को लेकर शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखें, इससे पहले हमने 10 करा चुका है, तो आप चैनल के होम पेज पर जाइएगा तो आपको 10 प्रैक्टिस सेट वहाँ पे मिल जाएगा, उससे आप कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से हम यहाँ पे करेंगे और पहले क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा का निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश यहाँ पे कौन सा था, ठीक ना। यानी कि सबसे पुराना राजवंश यहाँ पे कौन था, तो सबसे पुराना राजवंश की बात करते हैं ना प्यारे साथी, तो वो पल्लव वंश था, ठीक ना। ये तीनों में जो था ना, ये पल्लव वंश था, ठीक ना। बेंगी का चालू तो बाद में आया था संगम, और यहाँ पे चोल जो था ये बहुत बाद में आया था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे पल्लव जो था ना, ये चारों में पहले कौन था, पल्लव था। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा पल्लव जो था वो किसने कब, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो पल्लव की स्थापना जो हुई थी ना वो 575 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। और इसकी स्थापना कौन किया था, तो यहाँ पे विष्णु, यहाँ पे सिंह विष्णु ने किया था, ठीक ना। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था, तो सिंह विष्णु ने किया था, ठीक ना। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए प्यारे साथ, ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किस कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे ना, वो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। महात्मा गांधी सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। अगला है प्यारे साथियों 3 नंबर क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था। यानी कि डाक टिकट जारी करने वाला पहला ब्रिटिश जनरल कौन था, तो वह था लॉर्ड डलहौजी। इसने क्या किया, सबसे पहले जो है आपको डाक टिकट जारी किया था। और यही क्वेश्चन पूछे कब जारी किया था, तो 1854 ईस्वी में, 1854 में ये जो था ये डाक टिकट जारी किया था, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या रखा, अगर वीडियो पसंद है प्यारे साथी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। यानी कि उत्पाद शुल्क जो है प्यारे साथियों वो किस पे लगाया जाता है, तो उत्पाद शुल्क जो होता है ना वह उत्पादन पे लगाया जाता है, ठीक ना। यानी कि माल के उत्पादन पे क्या लगाया जाता है जी, उत्पादन पर जो है आपको उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना अकादमी कहाँ पर स्थित है। यानी कि भारतीय सेना अकादमी जो है ना वो देहरादून में अवस्थित है। कहाँ पे, भारतीय सेना अकादमी जो है ना प्यारे साथियों वो देहरादून में अवस्थित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है। यानी कि जनमत संग्रह तथा उपक्रमण जो होता है ना वह कहाँ पे कराया जाता है, तो जनमत संग्रह जो है वो आपको यहाँ पे स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कहाँ पे, ये स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। और यहीं पे बात करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यानी कि स्विट्जरलैंड में कैसा लोकतंत्र है, तो यहाँ पे जो है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा निर्धारण कर लेना, यानी कि उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा है। यानी कि जब उद्योग जो है किस अवस्था में चल रहा है, तो इसको जो है कर लेना अति आवश्यक है, तो जब ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में हो, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों 8 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रण एवं विनियमों में से मुक्त करने का तात्पर्य क्या है। यानी कि इन सभी से तात्पर्य यही है कि जो है उदारीकरण हो जाना, ठीक ना। क्या ही इन सभी का उदारीकरण होना तात्पर्य है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के परित अपनी कक्षा में हैली धूमकेतु का पथ होता है। तो जो सूर्य के परित अपनी कक्षा में जो था वो अपनी हैली धूमकेतु का जो किस रूप में होता है, तो वह दीर्घवृत्तीय रूप में होता है। किस रूप में, दीर्घवृत्तीय रूप में जो है इसका पथ होता है, ठीक है। अगला है प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था। यानी कि असहयोग आंदोलन जो था ना वह चौरा चोरी कांड के कारण क्या किया गया था, इसे वापस लिया गया था, ठीक ना। चौरा चोरी कांड के कारण क्या किया था, इसे वापस लिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट की मुद्रण एवं और यहाँ पे आपूर्ति की जाती है। भारत में करेंसी नोटों की आपूर्ति जो है वो की जाती है, ठीक ना। किसके द्वारा इसे जो है आपूर्तन यहाँ पे किया जाता है,
तो वह जो है भारतीय यानी आरबीआई के द्वारा, जो नई दिल्ली के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कह रहा है कहा निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी तथा दार्शनिक बन गए। कौन थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए? तो वह अरविंद घोष थे। ठीक ना, कौन थे? अरविंद घोष थे, जो कि एक क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगले को कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता था ना, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आईडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? ठीक ना, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में यहाँ पे रत्नजोत का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, रत्नजोत का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 15 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह जो सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वह स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? यानी कि कर्क रेखा जो है ना, वो किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि झारखंड से होकर के गुजरती है। इससे इन सभी जो है ऊपरी है, तो इससे नहीं होती, बल्कि झारखंड से होकर के गुजरती है। झारखंड में सबसे ज़्यादा रांची से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 17 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ठीक ना, यानी कि भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, संस्कृत में अनुवाद किया गया है, अनेकों तरह से अनुवाद, इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक ना, तो इसको अलग अलग अनुवाद करता है। ठीक ना, लेकिन वही बात करते हैं कि यहाँ पे किस अंग्रेजी में इसको अंग्रेज ने अनुवाद किया था। तो विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में इसे अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन जो है यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जो है आपको स्विट्जरलैंड जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल कठोर कुठार कहाँ से मिला है? यानी कि विशाल कुठार जो है हड़प्पा सभ्यता का, वह जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का जो है वो आपको मुख्य उद्देश्य यही है कि गेहूं जो होता है ना, वो मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने देना। ठीक ना, न गिरने देना। ठीक ना, मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना समर्थन का मूल्य घोषित करता है। ठीक है, अगला है प्यारे साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्या भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जब भी विवाद हो जाए तो उसका निर्धारण जो होता है उच्च न्यायालय करता है। ठीक ना, यानी कि उच्चतम न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन है, श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है। श्रम का बंटवारा जो है प्यारे साथियों वह जो होता है श्रमिकों की संख्या से नियंत्रित होता है। ठीक ना, श्रम का बंटवारा जो होता है कितने मजदूर है उसी के अनुसार इसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 निम्नलिखित में से किसका मूल्य यहाँ पे स्थिर नहीं रहता है? तो प्यारे साथियों किसका यहाँ पे मूल्य स्थिर नहीं रहता है? तो वह मजदूरों की मजदूरी जो होता है ना, वो निश्चित यहाँ पे स्थिर नहीं रहता है, बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र के दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को जो है 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी, कौन थी? जो कि भारत की पहला राजदूत बनी। ठीक ना, और वह संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की अध्यक्ष भी बनी। ठीक ना, तो वह थी आपका विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक ना, विजया लक्ष्मी पंडित थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो था ना, वो आपका लिंगलिथिको था। ठीक ना,
लिनिलिथगो था, ठीक ना। यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भारत का वायसराय था कौन था? लिनिलिथगो था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की जो शक्ति होती है ना प्यारे साथियों, वह होता है आपको यहाँ पे नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक के पास, ठीक ना, इसके पास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के यहाँ पे सादिकपुर के सदस्यों ने अपना अध्यापिका नेता माना था, ठीक ना। तो यह जो थे बहावी आंदोलन के कौन से नेता थे? तो उनको जो था ना वो आपको यहाँ पे सैयद अहमद बरेलवी, ठीक ना, बरेलवी थी, ठीक ना, सैयद अहमद बरेलवी थे। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत की उत्तरी मैदान में के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? भारत के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु जो है ना वो आर्द्र शुष्क है, ठीक ना, आर्द्र शुष्क है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, 30 नंबर क्वेश्चन है, जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी प्रकार नमक किससे संबंधित है? जिस प्रकार पानी जो है ऑक्सीजन से संबंधित है, उसी प्रकार जो है नमक जो है ना वो आपको सोडियम से संबंधित है। किससे? सोडियम से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है, ठीक ना। यानी कि सबसे भारी तत्व जो होता है ना वो आपका ऑस्मियम होता है, ठीक ना। कौन होता है? ऑस्मियम होता है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा का कौन सा एंजाइम यहाँ पे कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, ठीक ना। कौन सा एंजाइम जो भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो यहाँ पे लाइसोजाइम, ठीक ना, लाइसोजाइम जो होता है ना भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? यानी छोटा जी का मान यहाँ पे पूछ रहा है कि छोटा जी का मान जो है आपको कितना होता है? तो छोटा जी का मान जो होता है ना प्यारे साथियों वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला है, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ठीक ना। अश्रव्य तरंगों की जो प्यारे साथियों आवृत्ति होती है ना वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, ठीक ना। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। अगला है, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। नमी को धीरे धीरे अवशेष करके जो है कॉपर पाइराइट ये क्या करता है? तो यह जो करता है ना ये क्या करता है यहाँ पे पीला, ये बताइएगा थोड़ा सा, इसका पीला डाइहाइड्रेट बनाता है या फिर यहाँ पे नीला ये नीला हो जाएगा, ठीक ना, नीला हरा डाइहाइड्रेट, हाँ नीला हरा डाइहाइड्रेट बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो वायु के द्रवीकरण के लिए जो आदर्श है ना वो क्या हो जाएगा? तो और यहाँ पे दाब बढ़ाना और यहाँ पे तापमान को घटाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? तो कौन सी गैस जो होता है ना वो हंसाने वाला गैस है? तो आपको नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना वो आपको हंसाने वाला गैस है, ठीक ना, लाफिंग गैस भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगला है प्यारे साथी, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से होने वाला रोग प्यारे साथियों आपको यहाँ पे चिकन पॉक्स, ठीक ना, यानी कि इसको छोटी माता भी बोलते हैं, ठीक ना, ये जो होता है विषाणु से होता है। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था क्या कहलाती है? तो बड़े नगरों में जो स्थानीय स्वशासन की संस्था होती है ना उसे हम लोग नगर निगम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी देश में बजट घटा और यहाँ पे यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होता है? प्यारे साथियों इसका परिणाम देखा जाए तो ये क्या होता है? बढ़ता कर्ज है, ठीक ना, ये जो कर्ज होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है, ठीक ना, यानी कि बागुरुम्बा जो होता है भारत के किस जनजाति का प्रमुख ये नृत्य है, यानी कि ये नृत्य है तो यह आपका बोडो का, ठीक ना, बागुरुम्बा किसका है? ब से बागुरुम्बा, ब से बोडो का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथी 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में भी जानी जाती है? तो नकदी फसल के रूप में कौन सी फसल जो है वो आपको पानी जाती है? तो वो आपका कपास, ठीक ना, कपास को हम लोग यहाँ पे नकदी फसल के रूप में भी जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में भी निर्धारित किया गया था, ठीक ना। तो संविधान अपनाने के लिए तो वहाँ पर लाहौर में इसको, कहाँ पे, तो लाहौर में जो था ना वो आपको 29 जनवरी को जो है आपको यहाँ पे का दिसंबर 1929 में यहाँ पे झंडा फहराया गया था, ठीक ना, जो 26 जनवरी को, इसलिए उस दिन जो है संविधान लागू भी किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया। तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्यारे साथियों पारित किया गया था तो 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो प्यारे साथियों सरदार सरोवर बांध जो होता है ना, सरदार सरोवर बांध जो है आपको नर्मदा नदी पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक ना, सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है प्यारे साथियों, वो आपको फिल्मी पुरस्कार में, फिल्मी यहाँ पे फिल्मी से संबंधित, फिल्मी के क्षेत्रों में आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी, यहाँ पे सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें एक नहीं है। मतलब कि इसमें 4 गो में से कोई एक नहीं है, ठीक ना। तो वह जो है आपका यहाँ पे मिस्र भी हुआ करता था उस समय, दक्षिण एशिया भी हुआ करता था, और मेसोपोटामिया भी इसका सदस्य हुआ, लेकिन वहाँ पे रूस की कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्यारे साथियों 58 नंबर क्वेश्चन, क्या रहेगा 58 नंबर क्वेश्चन कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट के रूप में शामिल किया, केंद्रीय बजट में जो था उसे शामिल किया गया था। तो 92 साल बाद जो है आपको 2017 से लेकर 2017 से 18 के बीच में इसे शामिल किया गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न यहाँ पे निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे। तो एकमात्र भारतीय नेता की बात करें प्यारे साथियों तो वह जो थे मोरारजी देसाई थे, ठीक ना, जो कि भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या को प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पे गर्भधारण पूर्व और यहाँ पे प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यह सरकार के द्वारा जो नियम पारित किया गया था 1994 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक ना, 1994 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्यारे साथियों 61 नंबर क्वेश्चन, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए यहाँ पे सबसे अधिक उपयुक्त होती है। यानी कि चाय के बागान के लिए सबसे ज़्यादा जो जलवायु जो उपयोग होती है ना, वो आपको गर्म और नम जलवायु यहाँ पे उपयोग की जाती है, ठीक है। अगला है यहाँ पे असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई यहाँ पे सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो सराय घाट की लड़ाई प्यारे साथियों जो हुई थी ना, वो आपको 1671 ईस्वी में की गई हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। विदेशिया प्यारे साथियों विदेशिया जो है ना वो आपको बिहार राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। यानी कि 74वां संविधान संशोधन प्यारे साथियों किससे संबंधित है। तो वह आपका शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है, ठीक है। अगला है यहाँ पे रायबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो रायबाड़ी का अखंड खंडहर जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे नागालैंड में, ठीक ना, ये आपको नागालैंड में देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, डैश डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक यहाँ पे निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उधार लेती है, ठीक ना, बैंक से आरबीआई से ये उधार लेती है। तो आरबीआई से उधार जो लेती है ना उसे हम लोग रेपो दर कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं, ठीक है, रेपो रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों की पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है। तो घने जंगलों से ढकने का मुख्य रीजन यही है कि उस समय जो है वहाँ पे जो है अधिक वर्षा होती है, ठीक ना, अधिक वर्षा होती है, इसके कारण वहाँ पे पेड़ जो है हरे भरे रहते हैं। अगला है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया था, ठीक ना। भारत में एकल नागरिकता जो है वो किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर जो है एकल नागरिकता को लाया गया था। सीधी बात कहे तो एकल नागरिकता कहाँ से हमारे संविधान में ऐड किया गया है,
तो वह आपको यूनाइटेड किंगडम के यहाँ पे इंग्लैंड से आपको यहाँ पे इसे शामिल किया गया हमारे भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारत जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? यानी जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था उस समय हमारे यहाँ पे 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि जो हाइड्रोलिक प्रेस है प्यारे साथियों वो किस पे काम करता है? तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है प्यारे साथियों वो पास्कल के नियम पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको यहाँ पे 70 जो था वो आपको जीके जीएस से क्वेश्चन हमने कराया है, ठीक ना। और इसका पार्ट नंबर अगर आप 2 चाहते हैं तो पार्ट नंबर 2 यानी बोले तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है आपको 12 देखने को बहुत ही जल्द मिलेगा, ठीक ना। अगर आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और